और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन मूवी के पार्ट 1 की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में कैसी नाम की लड़की को दिखाया गया है जो हाई स्कूल की एक स्टूडेंट थी। कैसी घर में अकेली थी क्योंकि उसके मॉम डैड एक पार्टी में गए थे। अब एक कॉल आता है। ये किसी स्ट्रेंजर पर्सन का फोन था जो कैसी से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है। कैसी को भी यही लग रहा था कि ये कॉल जरूर उसके कोई फ्रेंड का है, तो वो भी बात करना स्टार्ट करती है। स्ट्रेंजर के पूछने पर कैसी कहती है कि मुझे हॉरर मूवी ज्यादा पसंद है। कैसी भी सामने कॉल पर बात कर रहे पर्सन से पूछती है कि तुम्हारी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है, तो वो कहता है कि मुझे नाइटमेयर वाली मूवी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर कैसी कहती है कि नाइटमेयर मूवी इतनी भी ज्यादा डरावनी नहीं थी। अब उस स्ट्रेंजर से बात करते हुए कैसी को डर लगने लगता है क्योंकि वो बंदा कैसी से कहता है कि तुम पर व्हाइट स्वेटर अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि वो बंदा कैसी को देख रहा था। कैसी उसे कहती है कि मुझे डराना बंद करो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड स्टीव को पता चल गया तो वो तुम्हारी जबरदस्त धुलाई करेगा। ये सुनकर वो स्ट्रेंजर कैसी को घर के बाहर देखने के लिए कहता है। कैसी देखती है कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड स्टीव था जो चेयर से बंधा हुआ था। ये देखकर कैसी डर जाती है और रोने लगती है। वो स्ट्रेंजर से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो कैसी से कहता है कि अब स्टीव की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है क्योंकि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब सही दिया तो स्टीव बच जाएगा वरना मैं उसे मार डालूंगा। वो बंदा कैसी से पूछता है कि फ्राइडे द 13 फिल्म में विलन कौन था। दरअसल फ्राइडे द 13 मूवी की सभी पार्ट में विलन जेसन था, पर फर्स्ट पार्ट में विलन जेसन की मॉम थी। अब स्ट्रेंजर की जाल में फंस कर कहती है कि विलन जेसन था, यानी कि कैसी ने गलत जवाब दिया था। अब यहाँ वो बंदा देखते ही देखते स्टीव की बॉडी को एक चाकू से चीर देता है। स्टीव वहीं पर मारा जाता है। स्टीव को मारने के बाद वो बंदा कैसी के घर में आ जाता है। उसने चेहरे पर एक गोश्त मास्क पहना हुआ था। उस कातिल को अपने हाथ में चाकू लिए हुए देखकर कैसी डर के मारे घर से बाहर भागती है। कैसी के पेरेंट्स भी पार्टी से वापस आ रहे थे। अपने पेरेंट्स को आते हुए देखकर कैसी उनके पास जाने की कोशिश करती है, पर कैसी अपने मॉम डैड के पास पहुंच सके उससे पहले ही वो कातिल कैसी को पकड़ लेता है और चाकू से कैसी पर वार करके उसे मार देता है। कैसी की मॉम डैड भी घर आकर देखते हैं तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। वही उन्हें कैसी भी वहां पर नहीं दिखाई दे रही थी। अब कैसी की मॉम जैसे ही घर का पिछला दरवाजा ओपन करती है तो वहां का नजारा देखकर उनके मुंह से चीखें निकल जाती है। कातिल ने कैसी की बॉडी पर चाकू से बैक टू बैक वार करके उसे मार दिया था और उसकी बॉडी को एक पेड़ से लटका दिया था। अब यहाँ से मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम सिडनी था। वो अपने रूम में थी। सिडनी का बॉयफ्रेंड बिल्ली उसे खिड़की के जरिए मिलने आता है। अब उसी वक्त सिडनी का डैड भी सिडनी के रूम के करीब आता है। ये देखकर बिल्ली वहाँ पर छिप जाता है। सिडनी के डैड का नाम नील था। दरअसल नील काम के सिलसिले से एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला था। अब नील के चले जाने के बाद सिडनी बिल्ली से पूछती है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आए, तो बिल्ली कहता है कि बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं तुमसे मिलने आ गया। अब नेक्स्ट सीन में वुड्सबोरो हाई स्कूल का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए हैं। दरअसल कैसी और स्टीव स्कूल में पढ़ते थे और पिछली रात को किसी ने बेरहमी से उन दोनों को मार डाला था। उसी स्कूल में सिडनी भी पढ़ती थी। वहाँ उसका पूरा ग्रुप था जिसमें स्टू और उसकी गर्लफ्रेंड टैटम और रैंडी नाम का लड़का था। रैंडी को हॉरर फिल्म देखना ज्यादा पसंद था, वही वो हॉरर फिल्म के बारे में सब जानता था। रैंडी सबको कहता है कि स्टू कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड था और कैसी ने ही स्टू से ब्रेकअप कर लिया था, तो शायद इसी वजह से स्टू गुस्से में आकर कैसी और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव को मार दिया होगा। रैंडी की ये बकवास सुनकर स्टू उसे चुप रहने के लिए कहता है। अब हाई स्कूल से सिडनी अपने घर आती है। अब नेक्स्ट 7 डेज तक वो घर में बिल्कुल अकेली थी। सिडनी टीवी पर देखती है कि आज उसने बस कैसी और स्टीव के बारे में ही न्यूज चल रही थी। अब वहाँ गेल नाम की एक रिपोर्टर को दिखाया गया है। गेल बता रही थी कि ठीक 1 साल पहले वुड्सबोरो शहर में एक ऐसा ही मर्डर हुआ था। 1 साल पहले मॉरिन नाम की एक औरत का मर्डर हुआ था। दरअसल मॉरी सिडनी की मॉम थी। मॉरिन का मर्डर का डाउट उसके लवर कॉटन गैरी पर गया था। ये सब टीवी पर देखकर सिडनी को बहुत दुख होता है। अब रात के वक्त सिडनी आराम कर रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आता है। यह उसी कातिल का कॉल था जिसने कैसी का मर्डर किया था। वो बंदा सिडनी से पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट हॉरर मूवी, पर सिडनी कहती है कि मुझे हॉरर मूवी देखना ज्यादा पसंद नहीं है। अब सिडनी उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बंदा कहता है कि सिडनी मैं तुम्हें भी तुम्हारी मॉम मॉरिन की तरह ही खत्म कर दूंगा, और वो कातिल सिडनी पर हमला करता है। पर सिडनी किसी तरह उससे बचकर ऊपर वाले कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ वो पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। वहीं उसी वक्त सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली आ जाता है।
वो सिडनी को शांत रहने के लिए कहता है। अब यहाँ बिल्ली की जेब से एक फोन नीचे गिर जाता है। यह देखकर सिडनी चौंक जाती है। उसे ये लग रहा था कि वो कातिल कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड बिल्ली था। और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो बिल्ली को शक के तौर पर अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। वहीं पुलिस को सिडनी के घर के आसपास गोश्त मांस और काला पोशाक भी मिलता है। पुलिस सिडनी से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन पर बुलाती है। यहाँ ऑफिसर ड्यू को भी दिखाया गया है। वो सिडनी के डैड नील से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ड्यू कहता है कि ऐसा गोश्त मांस यहाँ पर हर जगह मिलता है, तो उससे कोई खास पता नहीं चल पाएगा। अब तब तक सिडनी की सेफ्टी के लिए ड्यू सिडनी को अपने घर लेकर आता है, क्योंकि ड्यू सिडनी का बेस्ट फ्रेंड टेटम का भाई था। अब सिडनी और टेटम बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक कॉल आता है। ये कॉल सिडनी के लिए था। सिडनी कॉल पर बात करती है तो वहाँ सामने वही कातिल था जिसने सिडनी को मारने की कोशिश की थी। यानी कि यहाँ सिडनी ने बेवजह अपने बॉयफ्रेंड बिल्ली पर शक किया था, क्योंकि बिल्ली इस वक्त जेल में था। फिर भी कातिल ने सिडनी को कॉल किया। वो बंदा सिडनी से कहता है कि उस दिन लकीली तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा मरना तय है। अब नेक्स्ट डे टेलीविजन पर सिडनी की मॉम मॉरिन और उसके लवर कॉटन के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी। मॉरिन के मर्डर के आरोप में कॉटन भी जेल में बंद था, तो यहाँ कॉटन भी वो कातिल नहीं था जिसने सिडनी को कॉल किया था। अब सिडनी अपने स्कूल में आती है। वो एक वॉशरूम में थी, पर तभी वो कातिल फिर से सिडनी पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर सिडनी फिर से वहाँ से बचकर निकलती है। पर स्कूल में सिडनी पर हुए इस हमले को बस एक प्रैंक समझा जाता है, क्योंकि आधी स्कूल उस गोश्त मांस वाले कॉस्ट्यूम में घूम रही थी। अब ये सब देखकर कॉलेज का प्रिंसिपल हेनरी सबको स्कूल से छुट्टी दे देता है। वहीं सिडनी का माइंड फ्रेश करने के लिए स्टू अपने घर आज रात पार्टी दे रहा था, तो वो टैटम और सिडनी को पार्टी में आने का इनविटेशन देता है। वहीं दूसरी ओर वुड्सबोरो स्कूल से सब लोग चले गए थे, पर प्रिंसिपल हेनरी अभी भी स्कूल में थे। वो अपने ऑफिस में थे। हेनरी अब अलमारी के पास खड़े थे। अब उसी वक्त वहाँ वो कातिल आकर हेनरी पर चाकू से वार करता है और हेनरी के बॉडी में चाकू से बैक टू बैक स्टेप करके वो उन्हें खत्म कर देता है। और नेक्स्ट सीन में रैंडी को दिखाया गया है। वो स्टू से बात कर रहा था। रैंडी स्टू से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि बिल्ली वो कातिल है और वही सिडनी को मारना चाहता है। वही रैंडी कहता है कि बिल्ली ने ऑलरेडी सिडनी के डैड नील प्रेस्कॉट को भी मार डाला होगा। अब ये सब सुनकर स्टू उसे फिल्मी कीड़ा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पुलिस भी सिडनी को कॉल करने वाली कातिल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि सिडनी को किए गए सभी कॉल उसके डैड नील के सेलफोन से ही आए थे। यानी कि सिडनी के डैड नील भी शक के दायरे में थे, क्योंकि उनके जाने के ठीक दूसरे दिन सिडनी को कॉल आया था और उस कातिल ने सिडनी पर हमला किया था। वही नील भी मिसिंग थे। अब रात के वक्त ऑफिसर ड्यू सिडनी और टैटम को लेकर स्टू के घर चल रही पार्टी में आते हैं। पार्टी में रिपोर्टर गेल भी थी। वो चालाकी से वीडियो कैमरा वहां पर रख देती है, जिससे वो सब कुछ लाइव देख सके। गेल को भी पूरा यकीन था कि आज रात यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ होगी। अब स्टू के घर पार्टी में सब लोग हॉरर मूवी हैलोवीन देख रहे थे। उस वक्त टैटम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गई थी, पर वहाँ वो कातिल टैटम के पास आ जाता है और वो गोश्त मांस कॉस्ट्यूम देखकर टैटम को लगता है कि यहाँ वो हॉरर फिल्म लवर रैंडी है। पर यहाँ वो कातिल टैटम पर हमला करता है और उसे बचने के लिए टैटम गैरेज के एक छोटे से होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब यहाँ टैटम वहीं पर फंस जाती है और वो कातिल गैरेज डोर का शटर उठाता है और उस गैरेज डोर की शटर में फंसकर बेचारी टैटम मारी जाती है। वही पार्टी में बिल्ली को दिखाया गया है। यहाँ सिडनी अपनी भूल के लिए बिल्ली से माफी मांगती है। बिल्ली और सिडनी एक कमरे में थे। बिल्ली भी सिडनी से कहता है कि उस रात वो बस सिडनी से मिलने आया था। आखिर यहाँ दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। स्टू के घर बैठकर सब लोग हैलोवीन मूवी देख रहे थे और बाहर गेल अपनी कैमरामैन के साथ गेल की छुपाई वीडियो कैमरा से उन लोगों पर नजर रख रही थी। यहाँ गेल को ऑफिसर ड्यू से पता चलता है कि पास ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और ड्यू स्पॉट पर ही जा रहा था, तो गेल भी ड्यू के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं स्टू के घर किसी का कॉल आता है। कॉल से उन्हें पता चलता है कि वुड्सबोरो स्कूल में किसी ने प्रिंसिपल हेनरी का मर्डर कर दिया है, तो वो सभी प्रिंसिपल हेनरी की डेड बॉडी देखने के लिए निकलते हैं। यहाँ स्टू का घर खाली हो गया था। आखिर में सिडनी, बिल्ली और स्टू और सिर्फ रैंडी थे। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर ड्यू और गेल एक्सीडेंट वाली कार के पास आते हैं। दरअसल वो कार सिडनी के डैड नील की थी। यह देखकर ड्यू समझ गया था कि
नील शहर में वापस आ गया है और इस वक्त नील ही शक के दायरे में था। तो ड्यू और गेल वापस स्टू के घर के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर सिडनी और बिल्ली बात कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है। यहाँ वो कातिल चाकू से बिल्ली पर वार करता है और बिल्ली भी सिडनी को कातिल से बचाते हुए वहाँ पर मारा जाता है। सिडनी भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और स्टू के घर के बाहर आ जाती है। सिडनी को बाहर गैराज के शटर में अपनी फ्रेंड टैटम की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। टैटम का ये हाल देखकर सिडनी बहुत डर जाती है। वहीं स्टू के घर में रैंडी अपने हैलोवीन मूवी देख रहा था। वहीं बिल्ली को मारने के बाद वो कातिल रैंडी के पीछे आ गया था। यहाँ वो चाकू से वार करके रैंडी को मारने ही जा रहा था, पर तभी उसे बाहर सिडनी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सिडनी गेल के कैमरामैन के पास आती है। सिडनी कैमरामैन से कहती है कि मेरी मदद करो, यहाँ एक कातिल मुझे मारना चाहता है। यहाँ पर सिडनी को बचाते हुए गेल का कैमरामैन उस कातिल के हाथों मारा जाता है। ये देखकर सिडनी वहाँ से भागने लगती है। वहीं ऑफिसर ड्यू और गेल भी स्टू के घर आ गए थे। ड्यू स्टू के घर में सिडनी को लेने जाता है। वहीं गेल भी अपने कैमरामैन के पास जाने के लिए निकलती है। गेल वैन के पास आती है, पर उसे अपना कैमरामैन नहीं दिखाई देता है। अब उस वक्त अचानक से रैंडी गेल के पास आता है। रैंडी को देखकर गेल डर के मारे रैंडी पर फोन से वार करती है। गेल वैन लेकर निकलती है। वैन के ऊपर उसका कैमरामैन का डेड बॉडी भी था, पर गेल वैन स्पीड में चलाने लगती है। अभी यहाँ रास्ते में सिडनी आ जाती है। सिडनी को बचाते हुए वैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यहाँ पर गेल की वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सिडनी समझ गई थी कि ऑफिसर ड्यू स्टू के घर में है, तो वो स्टू के घर के लिए आगे बढ़ती है। वहाँ आने पर सिडनी को ऑफिसर ड्यू दिखाई देता है, पर ड्यू घायल हो चुका था क्योंकि कातिल ने ड्यू की बॉडी में चाकू घुसा दिया था। ये देखकर सिडनी डर के मारे ऑफिसर ड्यू की कार में आकर दरवाजा बंद कर देती है, पर सिडनी कार लेकर वहाँ से आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि कार की चाबी उस कातिल के पास थी। आज सिडनी कार से बाहर निकलकर सीधा ऑफिसर ड्यू के पास आती है और वो ड्यू की गन ले लेती है। वही वहाँ पर स्टू और रैंडी भी आ जाते हैं। अब यहाँ कातिल कोई भी हो सकता था, तो सिडनी किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। आखिर सिडनी स्टू के घर में आकर दरवाजा बंद कर देती है। अब उसी वक्त वहाँ सिडनी का बॉयफ्रेंड बिल्ली को दिखाया गया है, जो अभी जिंदा था। बिल्ली सिडनी से वो गन ले लेता है और दरवाजा ओपन करता है। वहाँ पर सिर्फ रैंडी था और स्टू वहाँ से चला गया था। रैंडी बिल्ली से कहता है कि स्टू ही शायद वो कातिल है। अब उसी वक्त बिल्ली रैंडी पर गोली चलाता है। ये देखकर सिडनी चौंक जाती है। यहाँ बिल्ली कहता है कि मेरी बॉडी पर ये खून नहीं, पर टमाटो केचप है। आखिर यहाँ पर कातिल हमारे सामने था और मूवी के सस्पेंस पर से पर्दा उठ चुका था। पर क्या सच में बिल्ली वो कातिल था, क्योंकि वो जेल में था। तभी किसी ने सिडनी को कॉल करके उसे मारने की धमकी दी थी। वही कातिल ने बिल्ली पर हमला किया था। इसका मतलब इस गेम में बिल्ली अकेला नहीं था, कोई और भी है जो इस यूनिक खेल में बिल्ली का साथ दे रहा था। फिर यहाँ बिल्ली का क्राइम पार्टनर को दिखाया गया है। वो कोई और नहीं बस स्टू था। वो दोनों वॉइस चेंजर यूज करके कॉल पर आवाज बदल कर बात करते थे। यहाँ वो दोनों सिडनी से कहते हैं कि हमने तुम्हारी मॉम मॉरिन का मर्डर किया था और मॉरिन का लवर कॉटन बेकसूर था, पर आखिर उन्होंने ये सब मर्डर क्यों किया। यहाँ पर बिल्ली सिडनी से कहता है कि तुम्हारी मॉम मॉरिन एक बदचलन औरत थी और कॉटन के अलावा भी उसका दूसरों मर्दों के साथ अफेयर चल रहा था। मॉरिन का अफेयर बिल्ली का डैड के साथ भी चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्ली के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया और तब से बिल्ली मॉरिन से नफरत करता था। वही दूसरी ओर स्टू किसी खास वजह से नहीं, पर बस फन के लिए ही कत्ल कर रहा था। यानी कि वो एक साइको किलर था जिससे लोगों की हत्या करने में मजा आता था। यहाँ बिल्ली और स्टू ने सिडनी के डैड नील को भी किडनैप करके रखा था क्योंकि इन सब मर्डर का शक उसके डैड पर जाए। यहाँ बिल्ली और स्टू सिडनी को मारने के बाद नील को भी मारने वाले थे, ताकि सबको यही लगे कि नील ने ही अपने वाइफ और बेटी को मारा और फिर खुद सुसाइड कर ली। पर बिल्ली और स्टू अपने प्लान में कामयाब हो सके उससे पहले वहाँ पर गेल आ जाती है। उसके पास गन थी और गन का सेफ्टी लॉक ऑन था और गेल इस बात से अनजान थी। अब यहाँ पर बिल्ली गेल से वो गन छीन लेता है और गेल पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। बट यहाँ पर मौका का फायदा उठाकर सिडनी वहाँ से भाग जाती है। अब बिल्ली और स्टू सिडनी को घर में ढूंढने लगते हैं। सिडनी अलमारी में थी। वो एक अम्ब्रेला से बिल्ली पर वार करती है और सिडनी ने ही उन्हीं का गोस्ट मास्क कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। बिल्ली वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर उसी वक्त स्टू सिडनी पर हमला करता है और सिडनी एक पॉट से स्टू के सर पर दे मारती है, जिससे स्टू बेहोश हो जाता है। और यहाँ सिडनी एक टेलीविजन उठाकर स्टू के चेहरे पर फेंकती है, जिससे स्टू वहीं पर मारा जाता है। सिडनी को यह लग रहा था कि आखिर सब कुछ खत्म हो गया, पर
पर यहाँ बिल्ली होश में आकर सिडनी पर हमला करता है। यहाँ बिल्ली सिडनी का गला दबाकर उसे मारने ही जा रहा था, पर तभी राइट टाइम पर वहाँ गेल आ जाती है और वो गन से बिल्ली के ऊपर फायर करती है, जिससे बिल्ली तड़पने लगता है। वेल यहाँ पर रैंडी को भी दिखाया गया है, जो बिल्कुल ठीक था। रैंडी और सिडनी गेल के पास आते हैं। बिल्ली मर चुका था। गेल बिल्ली की ओर देखकर कहती है कि थैंक यू जो तुमने मुझे गन की सेफ्टी लॉक के बारे में बताया। वही रैंडी के सर पर अभी भी भूत सवार था। वो गेल और सिडनी से कहता है कि हमेशा थ्रिलर मूवी में ऐसा ही होता है, हम यही समझते हैं कि कातिल मर गया, पर आखिर में वो अचानक से खड़ा होकर सब पर हमला करता है। वेल रियली यहाँ सच में बिल्ली उठने की कोशिश करता है, पर सिडनी बिल्ली के सर में गोली चलाकर उसे दुनिया से ही उठा देती है। यहाँ पर सब खत्म हो चुका था। सिडनी, गेल और रैंडी सेफ थे, वही बिल्ली और स्टू भी मर चुके थे। यहाँ सिडनी के डैड नील प्रेस्कॉट को भी दिखाया गया है, जो बिल्कुल ठीक थे। और आखिर में वहाँ ऑफिसर ड्यू को भी दिखाया गया है, जो घायल हो चुके थे, पर वो भी खतरे से बाहर थे। अब यहाँ गेल, जो उस हादसे की आई विटनेस थी, वो इस न्यूज पर रिपोर्टिंग करती है। और यहाँ पर स्क्रीन मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ स्क्रीन मूवी के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।